अंतरात्मा की आवाज। एक सेठ थे। उनके पास लाखों रुपए की संपत्ति थी, बड़ी हवेली थी, देश विदेश में फैला कारोबार था, तिजोरियों में बंद पैसा था। एक दिन एक महानुभाव उनसे मिलने आए। बातचीत में उन्होंने कहा, सेठ जी, अब तो महंगाई बेहिसाब बढ़ गई है, चीजों के दाम दुगने हो गए हैं, आपकी संपत्ति भी बढ़कर अब करोड़ों रुपए की हो गई है। सेठ ने गंभीरता से उनकी ओर देखा, फिर बोले, मेरी संपत्ति करोड़ों रुपए की। उन महानुभाव ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, आप घबराइए नहीं, मैं राजस्व विभाग का आदमी नहीं हूं। मैंने तो सहज भाव से कह दिया था कि चीजों के दाम बढ़े हैं तो आपकी जमीन जायदाद के दाम भी बढ़ गए होंगे। सेठ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। विरक्त भाव से उन्होंने कहा, मेरी संपत्ति है कहां? जिसे तुम मेरी संपत्ति कहते हो वो मेरी कहां है? जिसे मैंने दूसरों की भलाई के लिए खर्च किया वही संपत्ति मेरी थी। अब जो बची है उसका मैं स्वामी नहीं, न्यासी हूं। वो संपत्ति समाज की है, उसमें से मैं जितना खर्च करूंगा उतनी मेरी हो जाएगी। महानुभाव आगे कुछ नहीं कह सके। सेठ ने जो कहा था वो उनकी अंतरात्मा की आवाज थी। कठोरता में कोमलता। किसी जगह डाकुओं का एक दल था। उस दल का सरदार बड़ा खूंखार था। चारों ओर उसका इतना आतंक था कि लोग उसके नाम से थर थर कांपते थे। एक दिन उसने अपने एक साथी को आदेश दिया कि वो अमुक दिन अमुक जगह पर मिले। जिस दिन साथी को जाना था उससे एक दिन पहले उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई। पर सरदार की आज्ञा तो पत्थर की लकीर थी, उसे कौन टाल सकता था। स्त्री को बुरी हालत में छोड़कर वो नित दिन नियत स्थान पर पहुंच गया। सरदार वहां पहले से ही मौजूद था। साथी के चेहरे पर उदासी देख उसने पूछा, क्यों, क्या बात है, उदास क्यों हो? साथी ने सारी बात बता दी। सुनकर सरदार बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए, लो ये सोना, इसे अमुक जगह अमुक आदमी को दे आओ। काम खतरे का है, पकड़े भी गए तो घबराना मत। सरदार ने सोना देकर साथी को विदा किया। उसके बाद पत्थर जैसे दिल वाला वो आदमी सीधा डॉक्टर के पास गया। उसे साथ ले जाकर साथी की रुग्ण पत्नी को दिखाया और उसकी चिकित्सा की अच्छी से अच्छी व्यवस्था की। जब तक वो ठीक नहीं हो गई सरदार ने चैन नहीं लिया। संयोग से सोना देते समय साथी पकड़ा गया। उस पर मुकदमा चला और उसे 3 साल के कठोर कारावास का दंड मिला। इसका पता चलते ही सरदार अपने साथी की पत्नी के पास गया और गीली आंखों से ये दुखद समाचार सुनाते हुए बोला, बहन तुम परेशान मत होना, जब तक तुम्हारा आदमी छूटकर नहीं आएगा तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की देखभाल की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। इतना कहकर सरदार ने उनके लिए वे सब सुविधाएं जुटा दी जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। जब तक साथी दंड की अवधि पूरी करके नहीं आया सरदार उनका उसी ममता से भरण पोषण करता रहा जिस ममता से वो अपने परिवार का करता था। लोगों ने अनुभव किया कि पत्थर से कठोर दिल में भी फूल की सी कोमलता होती है। अपना पराया। किसी होटल के मालिक ने एक लड़का नौकर रखा था। उसकी उम्र अधिक नहीं थी। वो लड़का बड़ा भला और भोला था, बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। एक दिन वो लड़का शीशे के गिलास धो रहा था। संयोग से एक गिलास उसके हाथ से फिसल गया और फर्श से टकराकर चूर चूर हो गया। मालिक ने गिलास के गिरने और टूटने की आवाज सुनी तो दौड़ता हुआ आया और लाल पीला होकर बोला, क्यों रे बदमाश, ये क्या हुआ? बेचारा बालक वैसे ही डर रहा था। मालिक की भाव भंगिमा देखकर उसके रहे सहे होश भी गायब हो गए। अपने बचाव में वो कुछ कहे कि उससे पहले ही मालिक ने एक हाथ से कसकर उसका कान उमेठा और दूसरे से तड़ातड़ 5-7 चांटे लगा दिए। बालक के मुंह से दबी हुई एक चीख निकलने को हुई, पर वो पी गया और कोई चारा भी तो नहीं था। मालिक ने दांत पीसते हुए उसे और उसकी सारी जमात को चुन चुन कर गालियां दी और जी भरकर उसे कोसा। फिर वो ज्यों ही जाने को मुड़ा कि उसका लड़का आ गया। पिता के तमतमाए हुए चेहरे को देखकर वो उल्टे पैरों लौटने को हुआ कि घबराहट में उसका पैर फिसल गया और प्लेटों की अलमारी पर गिरा। कई कीमती प्लेटें नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। पिता ने दौड़कर अपने उस इकलौते बेटे को उठा लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुआ बोला, क्यों बेटे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? फिर प्लेटों के टुकड़ों की ओर देखकर बेटे को सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं है, ऐसा तो हो ही जाता है। कुछ कदम पर खड़े नौकर ने मालिक के चेहरे पर व्याप्त ममता को देखा
और अपनी उम्र के उस लड़के पर निगाह डाली। अचानक उसने पाया कि उसके गालों पर पड़ी चांटों की मार जोर से कसक उठी है और रोकते रोकते भी उसकी आंखों से आंसुओं की कई बड़ी बड़ी बूंदें टपक पड़ी। उसे भगवान ने छोटी उम्र में ही अपने पराये का भेद समझा दिया था। अंतर ज्योति। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, विशाल हवेली थी, नौकर चाकर थे, सब तरह का आराम था। फिर भी उसका मन अशांत रहता था। हर घड़ी उसे कोई न कोई चिंता घेरे रहती थी। सेठ उदास रहता था। जब उसकी हालत बहुत खराब होने लगी तो एक दिन उसके मित्र ने उसे शहर से कुछ दूर आश्रम में रहने वाले साधु के पास जाने की सलाह दी। कहा, वहां पहुंचा हुआ साधु है, कैसा भी दुख लेकर जाओ दूर कर देता है। सेठ साधु के पास गया, अपनी सारी मुसीबत सुनाकर बोला, स्वामी जी, मैं जिंदगी से बेजार हो गया हूं, मुझे बचाइए। साधु ने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारी सारी अशांति दूर हो जाएगी, प्रभु के चरणों में लौ लगाओ। उसने तब ध्यान करने की सलाह दी और उसकी विधि भी समझा दी, लेकिन सेठ का मन उसमें नहीं रमा। वो ज्यों ही जप या ध्यान करने बैठता, उसका मन कुरंग चौकड़े भरने लगता। इस तरह कई दिन बीत गए। उसने साधु को अपनी परेशानी बताई, पर साधु ने कुछ नहीं कहा, चुप रह गए। एक दिन सेठ साधु के साथ आश्रम में घूम रहा था कि उसके पैर में एक कांटा छुप गया। सेठ वहीं बैठ गया और पैर पकड़कर चिल्लाने लगा, स्वामी जी, मैं क्या करूं, बड़ा दर्द हो रहा है। साधु ने कहा, चिल्लाते क्यों हो, कांटे को निकाल दो। सेठ ने जी कड़ा करके कांटे को निकाल दिया। उसे चैन पड़ गया। साधु ने तब गंभीर होकर कहा, सेठ, तुम्हारे पैर में जरा सा कांटा छुपा कि तुम बेहाल हो गए, लेकिन ये तो सोचो कि तुम्हारे भीतर कितने बड़े बड़े कांटे चुभे हुए हैं, लोभ के, मोह के, क्रोध के, ईर्ष्या के, द्वेष के और न जाने किस किस के। जब तक तुम उन्हें नहीं उखाड़ोगे तुम्हें शांति कैसे मिलेगी। साधु के इन शब्दों ने सेठ के अंतर में ज्योति जला दी। उसके अज्ञान का अंधकार दूर हो गया, ज्ञान का प्रकाश फैल गया, उसे शांति का रास्ता मिल गया। अनुपम बलिदान। एक शिकारी था। वो बड़ा ही क्रूर और निर्दयी था। वो पक्षियों का हनन करके उन्हें खा जाता था। एक दिन की बात है कि उसके जाल में एक कबूतरी फंस गई। वो उसे लेकर चला तो बादल घिर आए, जोर की वर्षा होने लगी। पास ही पीपल का एक घना पेड़ था। शिकारी उस पेड़ के नीचे ठहर गया। संयोग से उस पीपल के कोटर में एक कबूतर रहता था। ये वही कबूतर था जिसकी कबूतरी को उसने पकड़ लिया था। पत्नी के विरह में कबूतर बेहाल होकर विलाप कर रहा था। कबूतरी पति के प्रेम को देखकर गदगद हो गई। उसे लगा उसका जीवन धन्य हो गया है। उसने पति से कहा, मुझे इस शिकारी ने पकड़ लिया है, पर तुम मेरी चिंता मत करो। ये मेहमान हमारे घर आया है, इसका ध्यान रखो। शिकारी सर्दी के मारे कांप रहा था। कबूतर ने लकड़ियां इकट्ठी की और उसमें आग जलाई। आग जल जाने से शिकारी को बहुत आराम पहुंचा। शिकारी भूखा था, पर कबूतर के घर में अन्न का दाना भी नहीं था। कबूतर सोचने लगा कि क्या करे। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। अपने शरीर से शिकारी की भूख शांत करने के लिए वो स्वयं आग में कूद पड़ा। ये देखकर कबूतरी को पति के त्याग से जहां संतोष हुआ, वहां उसके विषों से उसका हृदय दग्ध हो गया। उधर शिकारी को काटो तो खून नहीं। जिन पक्षियों को मारकर वो खा जाता था, उन्हीं में से एक ने उसके साथ कितना बड़ा उपकार किया। सिर्फ उसकी भूख मिटाने के लिए अपने को बलिदान कर दिया। शिकारी को अपने दुष्कृत्य पर बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आत्मा चित्कार करने लगी। उसने झट झाल खुलकर कबूतरी को मुक्त कर दिया। शिकारी के चंगुल से छूटकर जब कबूतरी बाहर आई तो उसके मन में एक बात थी, जब उसका पति नहीं रहा तो वो जीकर क्या करेगी। उसके बाद उस पतिव्रता ने जो किया उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो उड़ी और एकदम आग में कूद पड़ी। कहानी पुरानी है, पर उसकी सीख आज भी नई है। मनुष्य की सोई हुई चेतना को जगाने के लिए वो आज भी बहुत कुछ कहती है। अपंग कौन। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उनके पास अपार संपत्ति थी।
लंबी चौड़ी हवेली थी, नौकर चाकरों की सेना थी, भरा पूरा परिवार था, सब तरह के सुख थे। पर एक दुख था, सेठ को रात को नींद नहीं आती थी। कभी आंख लग भी जाती तो भयंकर सपने आते। सेठ को बड़ी बेचैनी रहती। उन्होंने बहुतेरा इलाज कराया, लेकिन रोग घटने के बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उस नगर में आए। वे बहुत पहुंचे हुए साधु थे, लोगों के दुख दूर करते थे। सेठ को पता लगा तो वो भी उनके पास गए और अपनी विपदा उन्हें कह सुनाई। बोले, महाराज जैसे भी हो मेरा कष्ट दूर कर दीजिए। साधु ने कहा, सेठ जी आपके रोग का एक ही कारण है, और वो ये कि आप अपंग हैं। सेठ ने विस्मय से उनकी ओर देखा, पूछा, आप मुझे अपंग कैसे कह सकते हैं? ये देखिए मेरे अच्छे खासे हाथ पैर हैं। साधु ने हंसकर कहा, अपंग वो नहीं होता जिसके हाथ पैर नहीं होते। वास्तव में अपंग तो वो है जो हाथ पैर होते हुए भी उनका इस्तेमाल नहीं करता। बोलो, शरीर से तुम कितना काम करते हो? सेठ क्या जवाब देते? वे तो हर छोटे बड़े काम के लिए नौकरों पर निर्भर रहते थे। साधु ने कहा, अगर तुम अपने रोग से बचना चाहते हो तो हाथ पैर की इतनी मेहनत करो कि थक कर चूर हो जाओ। तुम्हारी बीमारी 2 दिन में दूर हो जाएगी। सेठ ने यही किया। साधु की बात सही निकली। दूसरे दिन रात को सेठ को इतनी गहरी नींद आई कि वो चकित रह गए। असली मर्द। अरब देश की बात है। एक राजा था, उसके बड़े ठाट बाट थे। उसके पास किसी चीज की कमी न थी। एक दिन वो राजा लड़ाई पर गया। उसके पास खाने पीने का सामान इतना था कि उसे लादने के लिए 300 ऊंटों की जरूरत पड़ी। दुर्भाग्य से वो दुश्मन से हार गया और बंदी बना लिया गया। उसके पास उसका रसोइया खड़ा था। राजा ने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को तैयार कर दो। रसोइये के पास मांस का एक टुकड़ा बचा था। उसने उसे देगची में डालकर उबलने को रख दिया। कहीं कुछ साग सब्जी मिल जाए तो अच्छा होगा, ये सोचकर वो खोज में निकल पड़ा। इतने में कुत्ता वहां आया। मांस की गंध से उसने अपना मुंह देगची में डाल दिया। संयोग से देगची में उसका मुंह अटक गया। उसने मुंह निकालने की बहुत कोशिश की। जब मुंह न निकाला तो देगची को लेकर ही वो वहां से भागा। राजा ने यह दृश्य देखा तो जोर से हंस पड़ा। पास में एक संतरी खड़ा था। उसने राजा की हंसी सुनी तो उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने कहा, आप इतनी मुसीबत में हैं तब भी हंस रहे हैं, क्या बात है? राजा ने जवाब दिया, मुझे ये सोचकर हंसी आ रही है कि कल तक मेरे रसोई के सामान को ले जाने के लिए 300 ऊंटों की जरूरत होती थी। अब उसके लिए एक कुत्ता ही काफी है। किसी ने ठीक ही कहा है कि सुख में तो सभी खुश रहते हैं, लेकिन असली मर्द तो वो है जो मुसीबत में भी हंस सके। अभिमान अच्छा नहीं। एक व्याकरण का पंडित नाव में बैठा था। उसने मल्लाह से व्याकरण की बड़ी प्रशंसा की और फिर उससे पूछा, क्यों भाई, क्या तुमने व्याकरण पढ़ा है? बेचारा मल्लाह व्याकरण क्या जाने, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। उसने कहा, पंडित जी, हम नहीं जानते कि व्याकरण क्या होती है। व्याकरण के पंडित ने कहा, मुझे बड़ा अफसोस है कि तुमने अपनी अब तक की उम्र यूं ही गंवा दी। मल्लाह को यह सुनकर बड़ा बुरा लगा, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। संयोग की बात है कि उसी समय बड़े जोर का तूफान आया। नाव ऊपर नीचे होने लगी। मल्लाह ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी महाराज, ये तो बताइए कि आपको तैरना आता है या नहीं? उन्होंने कहा, नहीं, तैरना तो मुझे नहीं आता। मल्लाह ने कहा, महाराज, तब तो आपकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि नाव भंवर में पड़ गई है और डूबने वाली है। अपनी कला पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। करने का फल। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेती बाड़ी के लिए जमीन थी, लेकिन उस जमीन पर फसल अच्छी नहीं होती थी। बेचारा परेशान था। एक दिन वो गर्मी के मौसम में अपने खेत पर पेड़ की छांव में बैठा था कि देखता क्या है कि एक बिल में से सांप निकला और फन उठाकर खड़ा हो गया। अचानक ब्राह्मण को विचार आया, हो न हो इस सांप के कारण ही मेरी खेती बिगड़ जाती है, मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। ये सोचकर वो कहीं से दूध लाया और उसे एक बर्तन में डालकर बिल के पास रखाया। अगले दिन जब वो वहां गया तो देखा बर्तन में दूध नहीं है और उसमें एक सोने की मोहर पड़ी है। उसे बड़ा हर्ष हुआ। उस दिन से वो रोज बर्तन में दूध लेकर जाता और बिल पर रखाता और अगले दिन उसे सोने की एक मोहर मिल जाती।
संयोग से उसे एक दिन कहीं बाहर जाना था। वो बड़ी दुविधा में पड़ गया कि सांप को दूध कौन देगा। बहुत सोचकर उसने अपने लड़के से चर्चा की और दूध रख आने को कहा। लड़के ने वैसा ही किया। जब उसने दूध के बर्तन में मोहर देखी तो उसने सोचा कि जरूर ही यहां धरती में बहुत सी मोहरें भरी पड़ी हैं। उन्हीं में से ये सांप रोज एक मोहर ले आता है। सांप को मारकर सारी मोहरों को ले लेना चाहिए। ये सोचकर वो दूसरे दिन जब दूध लेकर गया तो वहीं ठहर गया। थोड़ी देर में सांप बाहर निकल आया तो उसने बड़े जोर से उसको डंडा मारा, लेकिन निशाना चूक गया। डंडा उसको लगा नहीं और सांप ने उछलकर उसे काट लिया। थोड़ी देर में लड़का मर गया। जब उसका बाप लौटकर आया और उसने बेटे की करनी और मृत्यु का समाचार सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ, पर उसने कहा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कोशिश का नतीजा। एक राजा था, उस पर उसके दुश्मन ने हमला किया। राजा हार गया और अपने राज्य से भागकर एक गुफा में जा छिपा। अपना राज्य पाने की उसे कोई आशा न रही। गुफा में बैठा वो बीते दिनों की याद करता और बेचैन होता। एक दिन अचानक उसने देखा कि सामने की दीवार पर एक कीड़ा बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो चढ़ता और नीचे गिर पड़ता, फिर चढ़ता, फिर गिर पड़ता। इस तरह वो 6 बार गिरा, फिर भी उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। 7वीं बार उसने फिर जोर लगाया और इस बार वो ऊपर पहुंच गया। राजा ने सोचा, इस छोटे से कीड़े ने हार नहीं मानी, ऊपर पहुंचकर ही माना। आखिर मैं तो आदमी हूं, कोशिश करूंगा तो कोई वजह नहीं कि मेरी जीत न हो। ये सोचकर वो गुफा से बाहर निकला। उसने अपनी बिखरी सेना को इकट्ठा किया, फिर से अपने राज्य को जीतने की कोशिश की। कीड़े ने उसके दिल में भरोसा पैदा कर दिया था कि उसको अवश्य सफलता मिलेगी और उसने सचमुच दुश्मन को हराकर फिर अपना राज्य प्राप्त कर लिया। क्रोध को जीतने का सहज उपाय। भूदान यज्ञ के दिनों की बात है। विनोबा जी की पदयात्रा उत्तर प्रदेश में चल रही थी। उनके साथ बहुत थोड़े लोग थे। मीरा बहन के आश्रम पशुलोक से हम हरिद्वार आ रहे थे। विनोबा जी की कमर और पैर में चोट लगी थी। उन्हें कुर्सी पर ले जाया जाता था, पर बीच बीच में वे कुर्सी से उतरकर पैदल चलने लगते थे। एक दिन जब वे पैदल चल रहे थे तो एक भाई उनके पास आकर बोला, बाबा, मुझे गुस्सा बहुत आता है, कैसे दूर करूं? विनोबा जी ने कहा, बचपन में मुझे भी बहुत गुस्सा आता था। मैं अपने पास मिश्री रखता था। जैसे ही गुस्सा आया कि मिश्री का एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया, गुस्सा काबू में आ जाता था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि गुस्सा आ जाता था और मिश्री पास में नहीं होती थी। तब आप क्या करते थे? उन भाई ने उत्सुकता से पूछा। विनोबा जी ने कहा, तब मैंने सोचा कि ऐसे समय क्या किया जाए। सोचते सोचते एक बात ध्यान में आई। जब हमारे मन के प्रतिकूल कोई चीज आती है तो हम एकदम उत्तेजित हो जाते हैं। यदि पहले क्षण को हम टाल जाएं तो गुस्से को सहज ही जीत सकते हैं। हर्ष और विषाद से हम तभी अभिभूत होते हैं जबकि उनका पहला क्षण हम पर हावी हो जाता है। उस क्षण को टालना शुरू में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अभ्यास से वो बहुत आसान हो जाता है। आगे विनोबा जी ने बताया कि इसका उन्होंने खूब अभ्यास कर लिया। बापू को गोली लगी, जमुना लाल जी का देहांत हुआ। किसी ने आकर खबर दी, लेकिन उनके मन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे जो काम कर रहे थे करते रहे। लेकिन विनोबा जी ने कहा, आगे जाकर लगा कि बापू और जमुना लाल जी के जाने से कितनी बड़ी क्षति हुई, किंतु पहले क्षण तो ऐसा रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्रोध चांडाल होता है। एक पंडित जी महाराज क्रोध न करने पर उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे, क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। उससे आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस आदमी में बुद्धि नहीं रहती वो पशु बन जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से पंडित जी का उपदेश सुन रहे थे। पंडित जी ने कहा, क्रोध चांडाल होता है, उससे हमेशा बचकर रहो। भीड़ में एक और एक जमादार बैठा था, जिसे पंडित जी प्राय सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देखा करते थे। अपना उपदेश समाप्त करके जब पंडित जी जाने लगे तो जमादार भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लोगों की भक्ति भावना से फूले हुए पंडित भीड़ के बीच में से आगे जा रहे थे। इतने में पीछे से भीड़ का रेला आया और पंडित जी गिरते गिरते बचे। धक्के में वे जमादार से छू गए। फिर क्या था, उनका पारा चढ़ गया।
बोले, दुष्ट, तू यहां कहां से आ मरा? मैं भोजन करने जा रहा था, तूने छूकर मुझे गंदा कर दिया। अब मुझे स्नान करना पड़ेगा। उन्होंने जमादार को जी भरकर गालियां दी। असल में उनको बड़े जोर की भूख लगी थी और वे जल्दी से जल्दी यजमान के घर पहुंच जाना चाहते थे। पास ही में गंगा नदी थी। लाचार होकर पंडित जी उस ओर तेजी से लपके। तभी देखते हैं कि जमादार उनसे आगे आगे चला जा रहा है। पंडित जी ने कड़क कर पूछा, क्यों रे जमादार के बच्चे, तू कहां जा रहा है? जमादार ने जवाब दिया, नदी में नहाने। अभी आपने कहा था ना कि क्रोध चांडाल होता है। मैं उस चांडाल को छू गया, इसलिए मुझे नहाना पड़ेगा। पंडित जी को जैसे काठ मार गया। वे आगे एक भी शब्द न कह सके और जमादार का मुंह ताकते रह गए। गांधी जी का दर्द। गांधी जी का जन्मदिन सादगी के साथ मनाया जाता था। एक बार सेवाग्राम में जब उनका जन्मदिन मनाया गया तो आश्रम के भाई बहनों के अलावा इधर उधर के भी काफी लोग जमा हो गए। गांधी जी समय पर प्रार्थना सभा में आए तो देखते क्या है, उनके सामने घी का दिया जल रहा है। बात नई थी। गांधी जी उस ओर कुछ क्षण देखते रहे। उसके बाद प्रार्थना शुरू हो गई। प्रार्थना समाप्त होने पर गांधी जी का प्रवचन आरंभ हुआ। सब लोग शांत होकर उनकी ओर देखने लगे। गांधी जी ने बड़े गंभीर स्वर में पूछा, ये दिया कौन लाया है? पास बैठी बा ने कहा, मैं लाई हूं। गांधी जी ने फिर पूछा, कहां से लाई हो? गांव से, बा बोली। आज आपकी वर्षगांठ है ना? गांधी जी ने गहरी व्यथा के साथ कहा, आज अगर कोई सबसे बुरा काम हुआ है तो वो ये कि बा ने घी का दिया जलाया। आज मेरी वर्षगांठ है, इसलिए ऐसा किया गया। आसपास के गांव में लोग कैसे रहते हैं और जीते हैं, ये मैं रोज देखता हूं। उन बेचारों को ज्वार बाजरे की सूखी रोटी पर चुपटने के लिए तेल तक नहीं मिलता, और आज यहां मेरे आश्रम में घी का दिया जल रहा है। बेचारे गरीब किसानों को जो चीज नसीब न हो, उसे हम इस तरह कैसे बर्बाद कर सकते हैं? कहते कहते उनका दर्द इतना उभरा कि उनकी आंखें गीली हो आई। उनकी वे गीली आंखें आज भी सूखी नहीं है और उनका वो दर्द तो आज और भी बढ़ गया है। इसी से साबित होता है कि गांधी जी ने अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा। वो सदा दूसरों के लिए जिए हैं। एक चोर और महिला। एक दिन एक चोर किसी महिला के कमरे में घुस गया। महिला अकेली थी। चोर ने छुरा दिखाकर कहा, अगर तू शोर मचाएगी तो मैं तुझे मार डालूंगा। महिला बड़ी भली थी। वो बोली, मैं शोर क्यों मचाऊंगी? तुमको मुझसे ज्यादा चीजों की जरूरत है। आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद उसने अलमारी का ताला खोला और एक एक कीमती चीज उसके सामने रखने लगी। चोर हक्का बक्का होकर उसकी ओर देखने लगा। स्त्री ने कहा, तुम्हें जो जो चाहिए खुशी से ले जाओ, ये चीजें तुम्हारे काम आएंगी। मेरे पास तो बेकार पड़ी हैं। थोड़ी देर में वो महिला देखती क्या है कि चोर की आंखों में आंसू टपक रहे हैं और वो बिना कुछ लिए चला गया। अगले दिन उस महिला को एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, मुझे घृणा से डर नहीं लगता। कोई गालियां देता है तो उसका भी मुझ पर कोई असर नहीं होता। उन्हें सहते सहते मेरा दिल पत्थर सा हो गया है। पर मेरी प्यारी बहन, प्यार से मेरा दिल मौन हो जाता है। तुमने मुझ पर प्यार बरसाया, मैं उसे कभी नहीं भूल सकूंगा। जहां चाहा है वहां सुख नहीं। एक बार भगवान बुद्ध अपना चतुर्मास पाटलिपुत्र में कर रहे थे। उनका उपदेश सुनने के लिए बहुत से लोग आते थे। एक दिन की बात है कि प्रवचन के समय उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भंते, आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, बताइए इनमें सबसे सुखी कौन है? बुद्ध ने कहा, वो देखो सबसे पीछे दुबला सा फटेहाल जो आदमी बैठा है, वो सबसे अधिक सुखी है। ये उत्तर सुनकर आनंद की समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? बुद्ध बोले, अच्छा अभी बताता हूं। उन्होंने बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने धन मांगा, किसी ने संतान, किसी ने बीमारी से मुक्ति मांगी, किसी ने अपने दुश्मन पर विजय मांगी, किसी ने मुकदमे में जीत की प्रार्थना की। एक भी आदमी ऐसा नहीं निकला जिसने कुछ न कुछ न मांगा हो। अंत में उस फटेहाल आदमी की बारी आई। बुद्ध ने पूछा, कहो भाई, तुम्हें क्या चाहिए? उस आदमी ने कहा, कुछ भी नहीं। अगर भगवान को कुछ देना ही है तो बस इतना कर दे कि मेरे अंदर कभी कोई चाह ही पैदा ना हो। मैं ऐसे ही अपने को बड़ा सुखी मानता हूं।
तब बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जहां चाह है वहां सुख नहीं हो सकता। जीने का रास्ता। किसी गांव के पास एक सांप रहता था। वो बड़ा ही तेज था। जो भी उधर से निकलता वो उस पर दौड़ पड़ता और उसकी जान ले लेता। सारे गांव के लोग उससे तंग आ गए। वे उसे रात दिन कोसते। आखिरकार उन्होंने उस मार्ग से निकलना ही छोड़ दिया। गांव का वो हिस्सा उजाड़ सा हो गया। एक दिन एक साधु उस गांव में आए। लोगों ने उस सांप के उत्पात की बात उन्हें सुनाई। गांव वालों की बात सुनकर साधु सांप के पास गए और उसे समझाते हुए कहा, ये जन्म बार बार नहीं मिलता। ऐसा जीना किस काम का कि लोग गालियां दे। सांप ने पूछा, मैं क्या करूं? साधु बोले, तुम हमला करना छोड़ दो, सबके साथ प्यार का व्यवहार करो। सांप ने उनकी बात मान ली। उस दिन से वो खुले मैदान में चुपचाप पड़ा रहता। लोगों को ये मालूम हुआ तो उनका डर धीरे धीरे दूर हो गया और वे इधर से बेधड़क आने जाने लगे। अब गांव के बच्चे वहां इकट्ठा हो जाते और उसके ऊपर ईंट पत्थर मारते, उसके बदन में लकड़ी चुभोते। बेचारा सांप सब कुछ सहन कर लेता। संयोग से एक दिन वही साधु वहां आए। उसकी बुरी हालत देखकर वो चकित रह गए। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हें ये क्या हो गया? सांप ने सारा हाल कह सुनाया। सुनकर साधु बोले, भाई मैंने तुझे काटने से रोका था, लेकिन फुफकारने से मना नहीं किया। जो अपने तेज को प्रकट नहीं करता उसे कोई जीने नहीं देता है। सांप ने अब असली बात समझी। उस दिन से उसने फुफकारना शुरू किया। उसकी फुफकार सुनते ही बच्चे दूर भाग जाते। अब उन्होंने उसे सताना छोड़ दिया। सांप काटना पहले ही छोड़ चुका था, इसलिए लोगों ने उससे डरना भी बंद कर दिया था। अब वे चैन से रहने लगे। नया वसंत। एक आदमी था। वो जीवन से बड़ा निराश हो गया था। हर घड़ी उदास रहता था। उसे लगता था कि वो दुनिया में अकेला है, उसे कोई प्यार नहीं करता। वसंत का मौसम आया। तरह तरह के फूल खिल उठे। उनकी महक से चारों ओर आनंद छा गया। लेकिन वो आदमी अपने कमरे में ही बंद रहा। एक दिन अचानक एक लड़की उसके कमरे के किवाड़ खोलकर अंदर आई। उस आदमी को गुमसुम देखकर सहम उठी। बोली, आप इतने उदास क्यों हैं? आदमी ने कहा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं इस दुनिया में अकेला हूं। लड़की ने कहा, यह तो बड़ी बुरी बात है कि आपको कोई प्यार नहीं करता, पर आप ये बताइए कि आप किस किस को प्यार करते हो? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़की बोली, आप बाहर आइए, देखिए आपके दरवाजे पर कितना प्यार बिखरा पड़ा है। आप चाहें तो भर भर हाथों बटोर सकते हैं। इतना कहकर उस लड़की ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और कमरे के बाहर लाकर हंसते हंसते फूलों के बीच उसे लाकर खड़ा कर दिया। वो बोली, आप प्यार चाहते हैं, लीजिए, जितना चाहिए इनसे ले लीजिए। देखिए ये कितने बढ़िया साथी हैं, खुशी खुशी प्यार देते हैं पर बदला नहीं चाहते, क्यों है ना? इन शब्दों को सुनकर उस आदमी का जैसे नया जन्म हो गया। उसके मन की गांठ खुल गई। जीवन में वसंत हिलोरे लेने लगा। उसके जीवन में एक नए वसंत का जन्म हुआ था। निर्धन का पैसा। किसी नगर में गंगा के किनारे बैठकर एक भिखारी भीख मांगा करता था। उसके हाथ में एक कटोरा रहता था, जिसे जो देना होता था वो कटोरे में डाल देता था। वर्षों से भिखारी के जीवन का यही क्रम चलता आ रहा था। जाड़ा हो या गर्मी, वर्षा हो या वसंत, वो बड़े तड़के वहां आकर बैठ जाता और जब शाम का अंधेरा होने लगता तो वो उठकर चला जाता। कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहां से आता है और कहां जाता है, लेकिन वो भिखारी दूसरे भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाता नहीं था, दीनता नहीं दिखाता था। कोई सामने आता तो कटोरा आगे बढ़ा देता, मुंह से कुछ भी याचना नहीं करता था। एक दिन की बात है, एक आदमी उधर आया। उसकी चाल ढाल, कपड़े लत्ते, भारी भरकम शरीर और गले में पड़ी सोने की जंजीर से उसे ने समझ लिया कि वो कोई पैसे वाला आदमी है। उसने कटोरा आगे बढ़ा दिया। उस आदमी ने भिखारी की ओर देखकर ऐसा मुंह बनाया जैसे कोई कड़वी चीज मुंह में आ गई हो। फिर जेब में हाथ डालकर बड़े अनमने भाव से 10 पैसे का सिक्का निकाला और भिखारी के सामने जमीन पर फेंक कर आगे बढ़ गया। वो भिखारी ये हरकतें देख रहा था। उसने आओ देखा न ताओ सिक्के को उठाकर उस आदमी की ओर फेंकते हुए बोला, ये ले अपनी दौलत, मुझे तुझ जैसे गरीब का पैसा नहीं चाहिए।
उस आदमी के पैर ठिठक गए। उसने एक क्षण भिखारी की आंखों को देखा, उसकी भाव भगमा देखा। तभी उसे एक धर्म ग्रंथ में पड़ी बात याद आ गई, जिस दान के साथ दानदाता अपने को नहीं देता वो दान व्यर्थ है, और जिसके पास दिल नहीं है वो करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी सबसे गरीब है। प्रेम का अमोघ अस्त्र। कौशल देश में एक बड़ा ही भयंकर डाकू रहता था। उसका नाम था अंगुलीमाल। उसने लोगों को मार मार कर उनकी उंगलियों की माला अपने गले में डाल रखी थी, इसलिए उसका ये नाम पड़ा। उन दिनों कौशल में राजा प्रसन्नजित राज्य करता था। अंगुलीमाल के आतंक से वो बेहद परेशान था। उसे पकड़ने के लिए उसने अपनी पूरी सेना तैनात कर रखी थी। अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन अंगुलीमाल उनके हाथ नहीं आया। एक बार प्रसन्नजित 500 सैनिकों को लेकर अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ धूप कर रहा था कि उसे पता चला भगवान बुद्ध वहां विहार कर रहे हैं। वो उनके पास गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। बुद्ध ने कहा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या किसी राजा ने तुम पर हमला कर दिया है? प्रसन्नजित बोला, भंते, किसी ने हमला नहीं किया। मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम के डाकू ने तबाही मचा रखी है। मैं उसी को पकड़ने की दिन रात कोशिश कर रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आता। अच्छा, ये बताओ कि यदि वो धर्मात्मा के रूप में तुम्हारे सामने आए तो तुम क्या करोगे? मैं उसका स्वागत करूंगा और उसकी सेवा और रक्षा करूंगा, प्रसन्नजित ने कहा। तब बुद्ध ने पास बैठे व्यक्ति की बांह पकड़कर उसे राजा के सामने कर दिया और बोले, ये रहा अंगुलीमाल। प्रसन्नजित को काटो तो खून नहीं, वो थर थर कांपने लगा। बुद्ध ने कहा, राजन, अब तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रसन्नजित को पता चला कि भगवान बुद्ध के प्रेम और करुणा के आगे अंगुलीमाल नतमस्तक हो गया। उसे नया जन्म मिला है। अपने खूंखार वृत्तियों को त्याग कर वो भिक्षु बन गया है। प्रसन्नजित की आंखें खुल गई। एक शासक के नाते वो मान बैठा था कि सैन्य और शस्त्र बल से बढ़कर और कोई बल नहीं है। आज उसे मालूम हुआ कि प्रेम का मुकाबला दुनिया में कोई ताकत नहीं कर सकती। उसने अंगुलीमाल को बड़े प्रेम से अभिवादन किया और उससे कहा, मैं तुम्हारे भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था कर देता हूं। अत्यंत विनम्र भाव से अंगुलीमाल बोला, राजन, आप चिंता न करें, मुझे सब कुछ मिल गया है। प्रसन्नजित की आंखें डबडब आई और वो श्रद्धा से अवनत होकर वहां से चला गया। बुराई की जड़ काटो। किसी नगर में एक आदमी रहता था। उसके आंगन में एक पौधा उगाया। कुछ दिनों बाद वो पौधा बड़ा हो गया और उस पर फल लगे। एक दिन एक फल पककर नीचे गिरा। उसे एक कुत्ते ने मुंह में ले लिया। देखते देखते कुत्ते के प्राण निकल गए। आदमी ने सोचा, होगी कोई बात। उसका ध्यान फल की ओर नहीं गया। कुछ समय बाद पड़ोसी का लड़का आया। बढ़िया फल देखकर उसका मन ललचाया। उसने एक फल तोड़ा और जैसे ही दांत से काटा कि उसका दम टूट गया। अब आदमी ने समझा कि वो विष वृक्ष है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कुल्हाड़ी ली और वृक्ष के सारे फल काट काट कर गिरा दिए। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर फल उगाए और इस बार पहले से भी बड़े बड़े फल लगे थे। उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई और एक एक शाखा को काट डाला। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। उसने चैन की सांस ली, परंतु कुछ ही दिन बाद सारा पेड़ फिर लहलहा उठा और फलों से लद गया। आदमी ने सिर पकड़ लिया। अब वो क्या करे? उसके पड़ोसी ने उसकी ये हालत देखी तो उसके पास आया और बोला, क्यों, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? आदमी ने सारा हाल कह सुनाया। सुनकर पड़ोसी ने कहा, तुम बड़े भोले हो। तुमने फल तोड़े, शाखाएं काटी, पर ये नहीं सोचा कि जब तक जड़ रहेगी, पेड़ रहेगा, तब तक फल आते रहेंगे। तुम चाहते हो कि इस बला से छुटकारा मिले, तो इसकी जड़ को काटो। उस आदमी को बोध हुआ। तब उसने समझा कि बुराई की ऊपरी काट छाट से वो नहीं मिटती, उसकी जड़ काटनी चाहिए। उसने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को काट दिया और हमेशा के लिए चिंता से मुक्त हो गया। भागवत। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शरीर त्याग के बाद उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद
तीर्थ यात्रा के लिए निकले। कई के दर्शन करते हुए वो काशी आए और विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचे। अच्छी तरह से दर्शन करके बाहर आए तो देखते हैं कि कुछ बंदर इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। स्वामी जी जैसे ही आगे बढ़े कि बंदर उनके पीछे पड़ गए। उन दिनों स्वामी जी लंबा अंगरखा पहना करते थे और सिर पर साफा बांधते थे। विद्या प्रेमी होने के कारण उनकी जेबें पुस्तकों तथा कागजों से भरी रहती थी। बंदरों को भ्रम हुआ कि उनकी जेबों में खाने की चीजें हैं। अपने पीछे बंदरों को आते देखकर स्वामी जी डर गए और तेज चलने लगे। बंदर भी तेजी से पीछा करने लगे। स्वामी जी ने दौड़ना आरंभ किया, बंदर भी दौड़ने लगे। स्वामी जी अब क्या करें? बंदर उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। स्वामी जी का बदन थर थर कांपने लगा। वे पसीने से नहा गए। लोग तमाशा देख रहे थे पर कोई भी उनकी सहायता नहीं कर रहा था। तभी एक ओर से बड़े जोर की आवाज आई, भागो मत। जो ही ये शब्द स्वामी जी के कानों में पड़े, उन्हें बोध हुआ कि विपत्ति से डरकर जब हम भागते हैं तो वो और तेजी से हमारा पीछा करती है। अगर हिम्मत से उसका सामना करें तो वो मुंह छिपाकर भाग जाती है। फिर क्या था? स्वामी जी निर्भीकता से खड़े हो गए। बंदर भी खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहकर वे लौट गए। उस दिन से स्वामी जी के जीवन में नया मोड़ आ गया। उन्होंने समाज में जहां कहीं बुराई देखी, उससे कतराए नहीं, हौसले से उसका मुकाबला किया। मन की महिमा। एक बार भगवान बुद्ध के दो शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरे दिन का सफर था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता है। ऐसी दशा में क्या हो? उन दोनों भिक्षुओं में से एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूब रही है तो डूबे, हमें क्या। लेकिन दूसरा भिक्षु अत्यंत दयावान था। उसने कहा, हमारे रहते कोई इस तरह मरे, ये तो मैं सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर वो पानी में कूद पड़ा, डूबती स्त्री को पकड़ लिया और कंधे का सहारा देकर किनारे पर ले आया। दूसरे भिक्षु ने उसकी बड़ी भर्त्सना की। रास्ते भर वो कहता रहा कि मैं जाकर तथागत से कहूंगा कि आज तुमने मर्यादा का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप किया है। दोनों बुद्ध के सामने पहुंचे तो दूसरे भिक्षु ने एक सांस में सारी बातें कह सुनाई। बनते, मैंने इसको बहुतेरा रोका पर यह माना नहीं। बड़ा भयंकर पाप किया है इसने। बुद्ध ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। फिर पूछा, इस भिक्षु को उस स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा? कम से कम 15 मिनट तो लग ही गए होंगे। अच्छा, बुद्ध ने पूछा, इस घटना के बाद यहां आने में तुम लोगों को कितना समय लगा? भिक्षु ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, यही कोई 6 घंटे। बुद्ध ने कहा, भले आदमी, इस बेचारे ने तो उस स्त्री को 15 मिनट ही अपने कंधे पर रखा, लेकिन तू तो उसे 6 घंटे से अपने मन में बिठाए हुए है। बोल, दोनों में बड़ा पापी कौन है? बेचारा भिक्षु निरुत्तर हो गया। वो समझ गया कि मन की बड़ी महिमा है। महात्मा का चमत्कार। किसी नगर में एक दुकानदार था। उसकी कपड़े की दुकान थी। वो बड़ा ही ईमानदार था और अपने ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार बड़ा अच्छा रहता था, इसलिए उसकी दुकान खूब चलती थी। अचानक दुकानदार के सामने एक कठिनाई आ गई। उसका छोटा लड़का उसके साथ दुकान पर बैठता था। जाने कहां से उसको आदत पड़ गई कि दुकान पर जो भी खरीदार आता वो उसकी टोपी या पगड़ी उतारकर फेंक देता। दुकानदार ने उसे बहुतेरा समझाया, डराया, धमकाया, मारा, पीटा, लेकिन उसने अपनी आदत न छोड़ी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर आना कम कर दिया। दुकानदार बहुत ही परेशान हो गया। अब वो क्या करे? लड़की की मां गुजर चुकी थी, इसलिए घर में अकेले उसे छोड़ भी नहीं सकता था। संयोग से एक दिन उसे एक महात्मा मिले। उसने अपनी परेशानी उन्हें बताई। महात्मा जी, आप जैसे बने इस लड़के को ठीक कर दीजिए, मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। महात्मा ने सारी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे लड़के को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। दुकानदार ने पूछा, क्या? वे बोले, मैं या तुम्हारा बालक जो करे तुम उसमें रोक टोक नहीं करोगे। दुकानदार राजी हो गया। अगले दिन महात्मा अपने सिर पर एक साफा बांधकर उसकी दुकान पर आए। लड़का तो ताक में था ही,
जैसे ही महात्मा बैठे कि वो उठा और उनका साफा उतारकर सड़क पर फेंक दिया। महात्मा ने हंसकर कहा, शाबाश बेटे। उन्होंने उसे पुचकारा और कहा, जरा दौड़कर साफे को उठा तो लाना। लड़के ने छलांग लगाई और साफा उठाकर ले आया। महात्मा ने कहा, मेरे सर पर इसे बांध दो। लड़के ने उसे उल्टा सीधा उनके सर पर लपेट दिया। दूसरे दिन महात्मा फिर उसकी दुकान पर आए। उनके सर पर साफा था, पर वे दुकान के सामने एक लकड़ी का बोटा और छोटी कुल्हाड़ी डाल आए थे। दुकान पर आते ही उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा उस कुल्हाड़ी को उठाकर जरा लकड़ी के टुकड़े कर देना। दुकानदार ने सुना तो वो बड़ा घबराया। कहने को हुआ कि महाराज आप ये क्या करवा रहे हैं? लड़का अपना पैर काट लेगा। पर वो कुछ न बोलने का वचन जो दे चुका था। लड़के ने कूदकर कुल्हाड़ी उठा ली और लकड़ी को काटने लगा। वो थोड़ी देर में थक कर लौट आया और महात्मा के पास बैठ गया। महात्मा ने 7 दिन तक उससे कुछ न कुछ कराया। उसके बाद बच्चे की साफा उतारने की आदत एकदम छूट गई। दुकानदार चकित रह गया। उसने महात्मा से कहा, आपने ये क्या चमत्कार कर दिया? महात्मा बोले, हम लोग दिन भर में बच्चे से 20 बार कहते हैं ये मत कर वो मत कर, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहते ये कर। बालक कुछ करना चाहता है। तुमने देखा जब जब मैंने तुम्हारे लड़के से कुछ करने को कहा, उसने कितने आनंद से उस काम को किया। दुकानदार ने अपनी भूल समझी और उस दिन से उसका खोया बालक उसे मिल गया। लुकमान की ऊंचाई। हजरत लुकमान बड़े ऊंचे दर्जे के आदमी थे। उनके दिल में न किसी के लिए ईर्ष्या थी न किसी प्रकार का मोह। उनका मालिक उन्हें बहुत चाहता था। जब भी कोई बढ़िया चीज आती वो लुकमान के लिए भेज देता। लुकमान ने अपने प्रेम से उसे एकदम वश में कर लिया था। एक दिन किसी ने मालिक के लिए खरबूजे भेजे। मालिक ने फौरन लुकमान को बुलाया। उनके आने पर मालिक ने छुरी लेकर खरबूजा काटा और एक फांक लुकमान को दिया। उन्होंने वो खरबूजा बड़े शौक से खा लिया। इस तरह वे कई फाके खा गए। बाद में जो खरबूजा बचा उसे मालिक ने खाया तो वो हैरान रह गया। खरबूजा एकदम बेस्वाद और कड़वा था। मालिक ने आश्चर्य से भरकर हजरत लुकमान से पूछा, इस जहर को तुमने कैसे खाया? लुकमान ने कहा, मैंने आपके हाथ से बहुत ही बढ़िया चीजें खाई है। मेरे दिल को यह गवारा नहीं हुआ कि आपके हाथ से बेस्वाद या कड़वी चीज न खाऊं। सच बात यह है कि सदा मिठास देने वाले हाथों ने इन खरबूजों में कड़वाहट छोड़ी ही कहां है। मैं किस बात की शिकायत करता? इसे सुनकर उसका मालिक निरुत्तर होकर रह गया। हाथों का प्रयोजन। एक साधु था। वो नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहता था। सांसारिक बंधनों को तिलांजलि देकर वो एकाग्र भाव से ईश्वर आराधना में डूबा रहता था। एक दिन अकस्मात उसके मन में विचार आया कि जब भगवान सबका पालन करता है तो आदमी को कर्म क्यों करना चाहिए? वैसे भी आदमी के कोई काम करने पर उसके अंदर कर्तापन का अहंकार पैदा होता है और अहंकार कैसा भी हो व्यक्ति को नीचे गिराता है। ये सोचकर उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली और अपने को पूर्णतः प्रभु की मर्जी पर छोड़ दिया। वो नदी के किनारे चट्टान पर जा बैठा और प्रभु के ध्यान में लीन हो गया। कुछ दिन बीत गए। आसपास के लोगों ने देखा कि साधु ने इतने दिनों से कुछ भी खाया है न पिया है, तो वे उसके लिए भोजन ले आए। पर वो खाता कैसे? उसकी मुट्ठियां जो बंधी थी। लोगों ने इस कठिनाई को समझकर उसे स्वयं खाना खिला दिया। साधु को प्यास लगी। वो नदी की धारा के निकट गया और ज्यों ही चौपाई की भांति झुककर पानी पीने को हुआ कि उसके पैर उखड़ गए और वो पानी में बहने लगा। पर मुट्ठियां उसने तब भी नहीं खोली। पानी में डूबते उतरते वो बेहाल हो गया और चट्टानों से टकराने के कारण उसका बदन लहूलुहान हो गया। उसकी चेतना जाती रही। होश आया तो उसने पाया कि वो नदी के किनारे पड़ा है। शरीर इतना कमजोर हो गया था कि उसके लिए आंखें खोलना भी कठिन हो गया। तभी कहीं से आवाज आई, अरे मूर्ख, तू बड़ा अज्ञानी है। तूने कर्म से मुंह मोड़ लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि अगर ईश्वर की यही इच्छा थी कि आदमी कुछ भी काम न करे तो उसने उसे 2 हाथ क्यों दिए? हाथ कर्म करने के लिए हैं और जो उनका इस्तेमाल नहीं करता वो चोरी करता है। साधु ने अपनी भूल अनुभव की। उसने मुट्ठियां खोल दी और उस दिन से पहले की तरह कर्म में जीवन व्यतीत करने लगा।